अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम फिर से नया वीडियो लेके आ गए हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे स्प्लिट एसी का जो इंडोर होता है उसे खोलते कैसे। अगर समझिए हमें पीसीबी अंदर से निकालनी है, ब्लोअर निकालना है, स्विंग मोटर निकालनी है, किसी भी चीज को अंदर से निकालना है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, इंडोर को खोलना होगा। कैसे खोलते, ज्यादातर भाइयों को इन्फॉर्मेशन नहीं है, जिससे का लॉक भी टूट जाते हैं, उसका कवर भी टूट जाता है। यानी हमें कैसे खोलेंगे उसकी बारे में आज हम वीडियो बनाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इससे क्या है दूसरे भाइयों को इन्फॉर्मेशन मिल सके। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते होंगे, यहाँ पे इंडोर रखा हुआ है। आप थोड़े देखिए, ये वीडियोकॉन कंपनी का थ्री स्टार है, 1.5 टन का इंडोर है। अब इसको कैसे खोलते हैं, देखिए ज्यादातर जो अभी नए मॉडल इतने भी जो इंडोर जो आते हैं उसमें क्या किसी किसी में पीसीबी यहाँ पे होती है, किसी में यहाँ पे होती है, किसी में नीचे की साइड में होती है। ज्यादातर ये डिजाइन से खोलना होता है, लेकिन एलजी से में हिटाची अभी, लेकिन ये क्या है, अगर ये आप सिस्टम से देख लोगे तो जो ये हिसाब से जो खुलते हैं एसी, तो क्या ऐसे आप खोल सकते हो। सबसे पहले आपको करना क्या है, तो देखिए ये जो ऊपर की तरफ क्या होता है, कवर होता है, ठीक है। अब कवर को खोलने के लिए आप नीचे यहाँ पे साइड में देखोगे तो दोनों तरफ क्या देती है कंपनी, यहाँ पे उंगली रखने की जगह होगी। देखिए यहाँ पे भी है और दूसरी तरफ यहाँ पे भी आपको देखने मिलेगा, ठीक है। ये दोनों तरफ क्या होता है, उंगली रखने के लिए होता है। तब हम समझिए कि कभी भी हमें इंडोर को खोलना है तो सबसे पहले दोनों दोनों तरफ उंगली रख के हमें क्या करना है, ऊपर का जो कवर है उसको उतर करना है। देखिए ये हमारा ऐसे ओपन हो चुका है। जैसे आप ओपन करोगे सामने की तरफ आपको क्या देखने मिलेगा, दोनों फिल्टर देखने मिलेंगे, एयर फिल्टर, जिसे हमें क्या करना होता है, सर्विस के लिए साफ करना होता है। अब समझिए ये जो लॉक है पहले से ही लॉक ऑलरेडी टूटे हुए हैं। देखिए दोनों तरफ क्या है, दोनों तरफ ऐसे लॉक टूटे हुए। ऐसे जनरली कैसा होता है, ये समझिए कि अंदर की तरफ ये लॉक लगे हुए होते हैं, लेकिन टेक्नीशियन भाई अगर कस्टमर क्या होता है इन्हें खोलने नहीं आता है तो वो क्या करते हैं, खींचते हैं। इसके लिए यहाँ पे लॉक को तोड़ दिया है, वरना क्या करना है, यहाँ पे नॉर्मल इसको प्रेस करना होता है। यहाँ पे आप प्रेस करोगे उंगली से तो ये लॉक क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्या कर देना है, ये तो ऑलरेडी दोनों लॉक टूटे हुए हैं, लेकिन कभी भी आप खोलते हो तो ये दोनों को तरफ से ये ठेसी को दबाना है। इससे क्या आपका ऊपर का जो फ्रंट है वो निकल जाएगा। फिर इसको क्या कर देना है, इसको हमें साइड में रख देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए सामने की तरफ आपको दिखेगा, तो यहाँ पे दिखेगा आपको फिल्टर। तो आपको पता होगा कस्टमर क्या करते हैं, हाथ से फिल्टर को साफ करते हैं। साफ करने के लिए हमें क्या कर देना है, ये फिल्टर को ऐसे बाहर की तरफ निकाल देना है, ठीक है। ये देखिए प्लास्टिक का फिल्टर है, अंदर की तरफ कचरा ज्यादा ना जाए, इसीलिए कंपनी क्या करती है, ऊपर ऊपर की तरफ फिल्टर देती है। दोनों हमें फिल्टर को क्या कर देना है, निकाल देना है। अगर कोई भाई कहता है कि आपको फिल्टर निकालना है, तो जैसे मैंने आपको दोनों तरफ उंगली रख के ना आपको फ्रंट को खींच के ने ये फिल्टर को क्या करके धो के ने बाहर निकाल के इसको धो के वॉश करके क्या है, फिर से हम डाल देंगे। ये देखिए सामने की तरफ अब हमें क्या दिखाई दे रहा है, कूलिंग कॉइल दिखाई दे रही है, ठीक है। कूलिंग कॉइल दिखाई दे, अभी भी हमें पीसीबी ब्लोअर दिखाई दे रहा नहीं है। उसके बाद हमें आ जाना है ये स्विंग स्विंग पट्टी पे, ठीक है। ये क्या होता है, समझिए हम जिसको ऑन करते हैं तो ये पट्टी ऊपर की तरफ, कभी नीचे की तरफ होती है। तो अब इसको कैसे निकालते हैं, तो ज्यादातर प्रॉब्लम जैसे ये डोर में आपने देखा होगा, डोर में जो लॉक टूटने की प्रॉब्लम आती है, ऐसे ये स्विंग पट्टी में भी क्या होता है, टूटने की प्रॉब्लम है सबसे ज्यादा आती है। तो उसको निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, तो देखिए ये क्या होता है, बीच में से आपको नॉर्मल थोड़ा टेढ़ा करना होता है, ठीक है। देखिए ये हमने टेढ़ा करके ये दोनों तरफ से हमने निकाल दिया। तो इससे क्या होगा, ये दोनों जो तीनों तरफ जो लॉक होते हैं वो टूटने नहीं चाहिए। तो आपको ये चीज का भी ध्यान देना है, ठीक है। कभी भी आपको लगाना है तो जैसे आप समझिए यहाँ पे लगा दिया और यहाँ पे भी लगा दिया, नॉर्मल बेंड करके हम क्या कर देंगे, इसको यहाँ पे लगा देंगे। तो इससे क्या होगा, तीनों की तरफ हमारा स्विंग पट्टी लग जाएगी। ये देखो लग गई, ठीक है। तो आपको इस चीज का भी ध्यान देना है। खोलने के लिए क्या बीच में से नॉर्मल हम बेंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दोनों तरफ से निकल जाएगा। तो ध्यान रखना है कि कौन सी पट्टी कहाँ पे लगाई हुई है। 2 पट्टी लगी हुई है स्विंग पट्टी। उसके बाद ये देखिए ऊपर दूसरी भी है, उसे भी हमें निकालनी है। तो जैसे हमने ये निकाली, दूसरे बेंड थोड़ा नॉर्मल करके इसको दोनों तरफ से हमें निकाल देनी। देखिए यहाँ पे ये लॉक टूटना ना चाहिए, वो खास आपको ध्यान देना है। तो ये क्या हमारी स्विंग पट्टी यहाँ से निकल गई। अब ऊपर की अंदर की तरफ आप देख सकते हैं ब्लोअर हमारा दिखाई दे रहा है। उसके बाद ऊपर की तरफ आ जाइए, कवर को पैक रखने के लिए देखो ऊपर की तरफ भी स्क्रू दिए, एक 2 3 और 4, ठीक है। ये 4 स्क्रू को हमें खोलना होगा, और दूसरे जो नीचे की तरफ जो दिए हुए 3 स्क्रू, 1 2 और 3, ये खोलेंगे तो ये पूरा कवर क्या होगा, बाहर की तरफ आ जाएगा। किसी किसी में क्या होता है, ऊपर की तरफ ये ओल्ड मॉडल है, इसके लिए वरना लॉक सिस्टम दी होती है। तो आपको ध्यान देना है, क्या करते हैं ज्यादातर टेक्नीशियन भाई खोलने की तरफ या देखते नहीं उसको खुला है नहीं खुला, उसको ऊपर से खोलेंगे तो क्या होगा, ये लॉक हमारा टूट जाएगा। इस बात का भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। उसके बाद हमें स्क्रू ड्राइवर ले लेना है, प्लस प्लस वाला, इसमें भी प्लस स्क्रू हमारे लगे हुए। तो हम क्या कर देंगे, चारों स्क्रू को हम खोल देंगे। तो आपको क्या करना है, ऐसे चारों स्क्रू को खोल देना है। ये वीडियोकॉन कंपनी का, वीडियोकॉन, इलेक्ट्रोलक्स, सनसुई जो कंपनी के आते हैं वो सेम सिस्टम के ही आते हैं। तो आपको खोलने में क्या होगा, इजीली लगेगा। इसके बाद हमें देखिए चारों 4 स्क्रू को हम क्या कर देंगे, खोल देंगे, ठीक है। ये देखिए ये हमने खोल दिया है। उसके बाद ये देखिए ये जो स्क्रू है वो हमारा जो, हमें समझिए वोल्टेज चेक करना है, पीसीबी की तरफ जाने के लिए रास्ता है वो। तो इससे क्या हम यहाँ पे वोल्टेज चेक कर सकते हैं। इसके लिए हम इसको भी क्या करेंगे, इसको भी ओपन कर देंगे। तो हमें क्या करना है, इसको भी खोल देना है।
देखिए हमने इसको खोल दिया। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कनेक्शन कर सकते हैं केबल का, आउटडोर इंडोर का। और समझिए यहाँ से पावर हमें चेक करना, पावर भी हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ये हमारे चारों चार स्क्रू खुल चुका है। इसके बाद नीचे की तरफ जो स्क्रू लगे वो भी हमें खोलना है, ठीक है। देखिए तो हम क्या कर रहे हैं, इसको भी खोलेंगे, क्योंकि पूरा आप खोलोगे उसके बाद ही आपको स्विंग मोटर दिखाई देगी, पीसीबी दिखाई देगी। अगर आपको पीसीबी खराब है, पीसीबी आपको क्या करना, निकालना होता है। इसलिए ये चारों तीनों तीन स्क्रू को हम क्या कर देंगे, खोल देंगे। देखिए दो हमारे खुल चुके हैं, ये भी स्क्रू खोल दिया है। तो आपके जितने भी हमारे जो स्क्रू थे वो सारे हमारे खुल चुके। उसके बाद आपको क्या करना है, समझिए चार ऊपर के खुल चुके, नीचे की तरफ तीन खुल चुके। उसके बाद आपको बैक आ जाना है, ठीक है। बैक आ जाना तो आप यहाँ पे देखिए, किसी भी कंपनी का होगा तो यहाँ पे आपको लॉक दिखाई देगा। आप ऐसे ही खींचोगे तो क्या होगा, लॉक टूट जाएगा। इसके लिए हमें क्या करना है, ऊपर की तरफ नॉर्मल उसको दबाना, या ऐसे आप करोगे तो क्या हो जाएगा, उंगली रख के ना ये लॉक पूरे चारों चार लॉक निकल जाएंगे। देखिए इससे क्या हो चुका है, हमारा पूरा जो ऊपर का जो कवर था वो निकल चुका है। लेकिन यहाँ पे देखिए ऑलरेडी एक पीसीबी का मैंने जैसे आपको बताया, यहाँ पे जैक लगा हुआ है, ठीक है। ये डिस्प्ले का जैक लगा हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे, खोल देंगे। इसको क्या कर देना है, हमें ऐसे खोल देना है। देखिए अब हमें सर्विस करने के लिए ये चीज़ हमें करनी होती है। आप देख सकते होंगे कि यहाँ पे इसकी क्या है, यहाँ पे डिस्प्ले दी हुई है। डिस्प्ले से हम किसी भी अंक को चेक कर सकते हैं कि कितना टेम्परेचर अंदर की तरफ हुआ है। टेम्परेचर जो हम सेट करते हैं वो क्या, यहाँ पे पीसीबी। अगर इसको खोलना है तो यहाँ पे एक स्क्रू लगा है, उसको क्या कर देंगे, हम खोल देंगे। तो अभी हम इसको रख देते हैं साइड में, ठीक है। ये हमारा कवर है, सर्विस तक इतना ही हमें खोलना होता है। इससे क्या है, हम अब सर्विस कर सकते हैं। दीवार पे जब चिपका होगा तो हम इसको क्या कर सकते हैं, अब सर्विस कर सकते हैं। अब हमें चले जाना है, यहाँ पे आ जाइए। तो आप देखिए यहाँ पे ऑलरेडी सब चीज को जैक होते ही हैं। ये देखिए ये स्विंग मोटर है हमारी, ठीक है। स्विंग मोटर जैसे हमने यहाँ पे लगाई हुई थी, इससे क्या होगा, जैसे हम एसी को ऑन करेंगे, स्विंग का मोड करेंगे तो पट्टी ऊपर की तरफ नीचे की तरफ होगी, ठीक है। और ये जो जैक है वो हमारा आपने देखा डिस्प्ले का है। लेकिन हमारे क्या है, पीसीबी की तरफ जाना। पीसीबी के लिए हम क्या करेंगे, ये ऊपर की तरफ इसको कवर को खोल देंगे। देखिए हमने कवर को ओपन कर दिया। अगर सारी पीसीबी का अक्खा सेट को आपको निकालना है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो स्क्रू लगा हुआ है, ये स्क्रू को खोलेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा, एक स्क्रू यहाँ होगा, एक स्क्रू नीचे की तरफ दिया हुआ है। तो पूरी ये पीसीबी का विभाग क्या है, ऊपर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पूरा पीसीबी। अगर ऐसे समझिएगा हमें ओनली पीसीबी को ही निकालना है, तो आप ऐसे पीसीबी को ओपन करोगे तो ये क्या हो जाएगी, पीसीबी हमारे बाहर की तरफ आ जाएगी। ये देखिए हमारी पीसीबी आ चुकी है। यहाँ पे सारे जैक लगे हुए, ये देखिए यहाँ पे भी आप देखने मिलेगा आपको, ये रूम सेंसर हमारा है, और ये हमारा कूलिंग सेंसर है, जो कूलिंग सेंसर के अंदर लगा हुआ होता है, ठीक है। ये दोनों हमारे क्या है, सेंसर। तो आपका सेंसर अगर चेंज करना है तो आप ऐसे चेंज कर सकते हो। दूसरी मैं आपको चीज बता दूं, यहाँ पे जो हमारी जो पीसीबी होती है, ये नॉन इन्वर्टर एसी, इसे क्या ऑन ऑफ के लिए भी ऑलरेडी यहाँ पे बटन दिया हुआ है। तो यहाँ पे सारी चीजों का जैक होते हैं, ठीक है। जैक के लिए ये देखिए जो ये है हमारा क्या है, ये इंडोर का आउटडोर का केबल है, जहाँ पे हमें आउटडोर का क्या करना होता है, कनेक्शन करना होता है। और ये जो यहाँ पे जो आप देखोगे तो यहाँ पे रिले दी हुई है, कैपेसिटर, ये पूरी पीसीबी के जितने भी जैक है वो क्या दूसरे जैक में लगेंगे नहीं। तो आप कभी भी पीसीबी को खोल लेते हो पूरी, तो क्या कर सकते हो, इसी हिसाब से दूसरे में कनेक्शन उसका होगा नहीं। वो रिले है जो 3 मिनट के बाद क्या होता है, कंप्रेसर को आउटडोर में हमारे क्या करते हैं, पावर देते हैं। ये पूरा क्या हो जाएगा, पूरा बॉक्स बाहर की तरफ निकल जाएगा, ठीक है। इसको हम जैसे ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा बाहर की तरफ निकल जाएगा। तो ऐसे क्या कर सकते हो आप, खोलने के लिए आपको बहुत ही ईजी लगेगा। समझिए अगर हमें कूलिंग कॉइल को खोलना है, अगर लीकेज हो चुका है, ये ऑलरेडी कूलिंग कॉइल क्या है, लीकेज ही है, लेकिन खोलने के लिए हम 2 स्क्रू खोलेंगे, ठीक है। तो 2 स्क्रू खोलेंगे तो ये प्लास्टिक का कवर क्या होगा, बाहर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। और इसके जैसे कूलिंग कॉइल को ये यानी कूलिंग कॉइल का जो कनेक्शन है वो दूर हो जाएगा। इससे क्या कूलिंग कॉइल हमारी ऊपर की तरफ आ जाएगी। एक साइड से ही हमें ऐसे खोलना है, और दूसरी साइड से भी यहाँ पे 2 स्क्रू लगे हुए हैं। तो 2 स्क्रू को हम यहाँ से खोलेंगे तो पूरी कूलिंग कॉइल क्या आ जाएगी, अगर हमें सर्विस करना है तो पूरी कूलिंग कॉइल हमारी बाहर आ सकती है। और समझिए हमें मोटर को चेंज करना है, तो जैसे मैंने आपको बताया ऊपर की तरफ जो स्क्रू लगा है, ये पूरा बॉक्स हम निकाल देंगे तो नीचे की तरफ आप मोटर देख सकते होंगे। ये जो है मोटर है, तो ये इजीली आप यहाँ पे 2 स्क्रू लगे, ये मोटर का कवर का स्क्रू आप खोल दोगे तो ये मोटर भी क्या हो जाएगी, पूरी तरह बाहर आ जाएगी। तो ऐसे कि एक चीज को, अगर किसी भी चीज को आप निकालना चाहते हो, अगर ब्लोअर को निकालना चाहते हो तो ब्लोअर में आप देखिए यहाँ पे कट होगा, ठीक है। यहाँ से क्या हमें स्क्रू ड्राइवर की मदद से यहाँ से लॉक को खोलना होता है। यहाँ पे अंदर की तरफ किसी किसी में होता है, किसी में ये साइड में दिया हुआ होता है। इससे क्या, ये कवर निकालेंगे तो हम पूरा क्या हो जाएगा, पूरा हम ब्लोअर निकाल सकते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, इसमें देखिए यहाँ पे पाइप का भी कनेक्शन होता है। अगर हमें ड्रेनेज लाइन निकालनी है, ड्रेनेज लाइन ये देखिए पानी की ड्रेनेज लाइन है, ये मोटर है, ठीक है। और पाइप को निकालेंगे, ये पाइप थोड़ी मुड़ी हुई है, इसको सीधा करके निकालेंगे तो पूरी कूलिंग कॉइल हमारी क्या होगी, बाहर की तरफ
आ जाएगी। तो इससे क्या हम ब्लोअर भी निकाल सकेंगे, मोटर भी निकाल सकेंगे, जितनी भी चीजें हमें निकालनी है निकाल सकेंगे। लेकिन ज्यादातर क्या होता है, हमें मोटर चेंज करना नहीं होता, प्रॉब्लम है जो होती है तो हमें पीसीबी को ही ओपन करना होता है। ज्यादातर पीसीबी को ही ओपन करना होता है, पीसीबी को ही हमें निकालना होता है। जैक हिसाब से हमें क्या करना है, ये सेंसर, रूम सेंसर और कूलिंग सेंसर को निकाल देना है, तो हमारी क्या पीसीबी पूरी बाहर आ जाएगी। ठीक है, ऐसे आप क्या कर सकते हो, ऐसे पूरा इंडोर को खोल सकते हो ना आप। जो किसी किसी में क्या नए मॉडल का अगर होगा तो यहाँ पे भी स्विंग मोटर दी होगी। स्विंग मोटर का रीजन ये है कि अगर समझिए कि फोर वे जिसे एसी कहते हैं, अंदर की जो फिन्स है वो भी घूमेगी और बाहर की तरफ जो पट्टी लगी वो भी क्या होगी, घूमेगी। लेकिन ओल्ड मॉडल का होने की वजह ये फोर वे नहीं है। और पानी का कनेक्शन के लिए दोनों तरफ क्या ड्रेनेज लाइन दी होती है। अगर समय हमारे हमारे वहां तरफ से निकालनी है पानी की ड्रेनेज लाइन को, तो यहाँ पे बूच लगाना होगा। यहाँ से निकालनी है तो वहां पे बूच लगाना है। दोनों तरफ हमें क्या ऑप्शन दिया हुआ होता है। इससे क्या कर सकते हैं हम, पूरा एसी को, कहने का मतलब ड्रेनेज लाइन को यहाँ से यहाँ घुमा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप देखिए पीछे की तरफ आपने देखा होगा कि एसी कैसे जो हमें लटकाना है, समझिए कि वॉल पे, तो ये जो दो चीजें होते हैं क्लैंप होता है। ठीक है, अगर इंडोर का हमारा स्टैंड होगा तो ये क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ ये खांची घुस जाएगी और यहाँ से दोनों तरफ लॉक लग जाएगा। इससे एसी क्या होता है, ये जो पाइप जो होती है वो दीवार से बाहर की तरफ निकल जाएगी। ठीक है, ऐसे क्या होता है, एसी का पूरा इंडोर का स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ से हम ड्रेनेज लाइन को खींच लेंगे तो ड्रेनेज लाइन अलग हो जाएगी, पाइप को अलग ले लेंगे तो कूलिंग कॉइल पूरी बाहर की तरफ आ जाएगी और पूरा एसी में क्या हो जाएगा, सिर्फ ओनली कवर ही अंदर की तरफ बचेगा। तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे पूरे एसी को खोल सकते हो, किसी भी कंपनी का क्यों ना रहा। लेकिन क्या कर सकते हो, ये हिसाब से आप इसकी स्विंग मोटर भी निकाल सकते हो, पीसीबी भी निकाल सकते हो, इसके डिस्प्ले अगर आपको निकालने डिस्प्ले भी निकाल सकते हो, फिल्टर को निकाल सकते हो। और जो स्विंग, समझिए स्विंग पट्टी अगर ज्यादातर प्रॉब्लम जो आती है टूटने की, तो स्विंग पट्टी को भी आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इससे क्या इंडोर को किसी भी भाई को अगर इंडोर खोलना है कि चेक करने के लिए हमें मोटर निकालनी है, समझिए सेंसर निकाला, रूम सेंसर निकाला, अगर वायर कट कर गया है चूहा या गिलहरी तो हमें वायरिंग करना है, तो ये हिसाब से क्या कर सकते हो, आप खोल सकते हो।